यूपी के अमरोहा जिले के ढक्का गांव में खुशियों से सजे शादी के मंडप में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब दूल्हे की प्रेमिका ने फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारकर हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। फिर क्या था, शहनाइयों की गूंज थम गई और बाराती एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रेमिका का ड्रामा देख अफसर अहमद के साथ दुल्हन बनने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, हापुड़ से गाजे बाजे के साथ बारात लेकर आए दूल्हे को सेहरे और नई नवेली दुल्हन की जगह हथकड़ियां नसीब हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं पूरे मामले से। दरअसल हापुड़ निवासी दूल्हा अफसर अहमद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बारात लेकर अमरोहा पहुंचा था। बारात में शामिल बाराती दावत का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी गाजियाबाद से उसकी प्रेमिका अनम वहां आ धमकी। दूल्हा अभी शादी का खाना खा ही रहा था कि उसके निवाला निकलने से पहले ही प्रेमिका ने भरे समाज में 8 साल पुराने उस रिश्ते की पोल खोल दी जिसे दूल्हा छिपाकर निकाह रचाने आया था। अनम ने रोते बिलखते हुए पूरी बारात के सामने खुलासा किया कि दूल्हा अफसर कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में उसका ममेरा भाई है और पिछले 8 सालों से उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग तक सीमित नहीं था, बल्कि युवती ने दूल्हे पर 1 लाख रुपए हड़पने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लगाए। प्रेमिका की जिद थी कि दूल्हा अगर निकाह करेगा तो सिर्फ उससे, वरना वह उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। इस खुलासे ने दुल्हन पक्ष और पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया और जिस घर में खुशियां थी वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रेमिका के मुताबिक उसने दूल्हे की बेवफाई से तंग आकर शादी से ठीक 2 दिन पहले यानी 16 नवंबर को ही गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाने में अफसर के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही वह दूसरी शादी रचाने अमरोहा भाग आया। आइए पहले प्रेमिका अनम को सुन लेते हैं। सर, मेरे मामा का लड़का है जिससे मेरा 8 साल से रिलेशन चल रहा था और आज उसकी बारात थी। सर, मैंने 112 नंबर पर कॉल करके और बारात में रुकवाई है और जो यहाँ के थाने इंचार्ज चौकी जो भी लगती है वो लोग थे, उन्होंने मेरी मदद की है। और कोई मुकदमा भी दर्ज करा रखा आपने? 69 में मुकदमा दर्ज करा रखा है थाना ट्रोनिका सिटी से। क्या चाहती हैं आप? सर, मैं चाहती हूँ ये मुझसे निकाह करे। इसने मेरे से शादी का वादा कर रखा है। 8 साल से ये मेरे साथ रिलेशन में है। कैसे बोला? पुलिस बुलाई थी वहाँ पे जहाँ बारात? जी सर, मैंने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई थी। पुलिस ने अफसर को उठाया भी है। कहाँ के रहने वाले जो दूल्हा है अफसर? सर, ये मुदाफरे का है, बाबूगढ़ थाना है और ज़िला हापुड़ है। बस अब मैं अपने घर जा रही हूँ, या वहीं से थाना ट्रोनिका सिटी से ही जो भी कुछ होएगा थाना ट्रोनिका सिटी से ही होएगा। वहाँ से ही कार्रवाई कराएंगे? वहाँ से ही कार्रवाई होगी क्योंकि मुकदमा भी वहीं चढ़ा हुआ है। फिर क्या था, बारात मंडप में प्रेमिका के रौद्र रूप और गंभीर आरोपों को देखते हुए दुल्हन पक्ष ने तत्काल शादी से इनकार कर दिया और बारात को बंधक बनाने जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे को हिरासत में ले लिया। आखिरकार जिस बारात को दुल्हन की डोली लेकर लौटना था वह बैरंग और अपमानित होकर खाली हाथ वापस लौटी, जबकि दूल्हा अफसर अहमद को अपनी नई नवेली दुल्हन के घर जाने के बजाय पुलिस की जीप में बैठकर हवालात की हवा खानी पड़ी। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है कि कैसे एक पुराने गुनाह ने ऐन मौके पर दूल्हे के अरमानों पर पानी फेर दिया। बहरहाल अमरोहा के ढक्का गांव में घटित यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा महज एक शादी का टूटना नहीं बल्कि रिश्तों की मर्यादा और विश्वासघात के अंजाम का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। दूल्हा अफसर अहमद जो अपने 8 साल पुराने गुनाहों पर पर्दा डालकर सेहरा सजाए
नई जिंदगी की शुरुआत करने का सपना देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अतीत साये की तरह मंडप तक उसका पीछा करेगा। प्रेमिका अनम के साहस और ऐन वक्त पर पुलिस के हस्तक्षेप ने न केवल एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, बल्कि समाज को यह कड़ा संदेश भी दिया है कि फरेब की बुनियाद पर रचे गए रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। बारात का बैरंग लौटना और दूल्हे का हवालात पहुंचना उस धोखे का ही परिणाम है जो उसने विश्वास की आड़ में किया था। अंततः शहनाई की गूंज के बीच हथकड़ियों की खनक ने यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ और कर्मों का फल देर सवेर अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं।